परिशिष्ट सेकंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा पूछे गए प्रश्न और सरकार द्वारा दिए गए उत्तर। सरकारी सेवा चयन समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी का क्या बम्बई सरकार की प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं में रिक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का चयन करने के उद्देश्य से कोई चयन समिति गठित की गई है? हाँ, यदि हाँ तो उन सदस्यों के नाम बताने का कष्ट करें जिनको लेकर वह समिति गठित की गई है। माननीय श्री चुन्नीलाल मेहता बम्बई सरकार की प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए किसी भी समिति का गठन नहीं किया गया है। कुछ प्रांतीय सेवाओं के लिए चयन समितियों का गठन किया गया है। अधीनस्थ सेवाओं के लिए प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत कार्यालय प्रधानों या स्थानीय सरकार के द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या माननीय सदस्य प्रांतीय सेवाओं के लिए गठित की गई समितियों के सदस्यों के नाम बताने का कष्ट करेंगे? उनका कहना है कि कुछ प्रांतीय सेवाओं के लिए चयन समितियां गठित की गई हैं। माननीय श्री चुन्नीलाल मेहता, मुझे दुख है कि मुझे सदस्यों के नाम याद नहीं है। माननीय सदस्य द्वारा नोटिस देने पर मैं सदस्यों के नाम उपलब्ध करा दूंगा, परंतु मेरे विचार से इन समितियों के सदस्यों की कोई निश्चित सूची नहीं है। मैं समझता हूँ कि वे हर साल या समय समय पर बदलती रहती हैं। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिबेट खंड 19 पृष्ठ 325 28 फरवरी 1927 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भूमि का अधिग्रहण एवं सुधार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय, मैं एक जिज्ञासा से अपनी बात शुरू करता हूँ। वर्तमान बजट में इस राशि का प्रावधान किस उद्देश्य से किया गया है, यह मैं ठीक ठाक समझ नहीं पा रहा हूँ। माननीय प्रभारी मंत्री से मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस राशि को उन ग्रामीणों की नई आवास व्यवस्था पर खर्च किया जाना है
जो अपने गांवों की दशा से असंतुष्ट हैं या इसे ग्रामीणों की सुख सुविधाओं हेतु खर्च किया जाना है या फिर किसी अन्य मद पर इसके बारे में किसी भी अधिकृत रिपोर्ट या अभिलेख में निश्चित रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई है, जिससे कि मुझ जैसे नए सदस्य इस राशि के उपयोग का सही उद्देश्य जान सकें। इसलिए मैं यह आशा करता हूँ कि इस विषय पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिबेट खंड 19 पृष्ठ 421 1 मार्च 1927। भू अभिलेख के अधीक्षक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महोदय, मैं इस प्रस्ताव पर अधिक बहस करने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। प्रस्ताव इस बात पर आधारित है कि बेकार अधीक्षकों से कराने के लिए बजट में 33,800 रुपयों का प्रावधान किया गया है। साधारणतः डिप्टी कलेक्टरों के द्वारा भी सहज रूप से किया जा सकता है। इस तर्क का एकमात्र उत्तर यह है कि डिप्टी कलेक्टर इस कार्य को करने की स्थिति में नहीं है। मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से मुझे ऐसा नहीं लगता कि बंदोबस्त आयुक्त ने प्रश्न के उस पहलू को छुआ भी है। इस सदन में कोई भी व्यक्ति इसका खंडन नहीं करता है कि उनके द्वारा किया गया कार्य उपयोगी है, समाज के हित में आवश्यक भी है। किंतु महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इस प्रकार के कार्य डिप्टी कलेक्टरों द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। यदि इसका उत्तर सकारात्मक है, तब तो सरकार के पास कोई मामला ही नहीं है और ऐसे में मैं सरकार से चाहूँगा कि वह मुझ जैसे नए सदस्यों द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट करें। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिबेट खंड 19 पृष्ठ 453 3 मार्च 1927। डिप्टी कलेक्टर श्री M.K. जाधव का आवेदन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एक श्री M.K. जाधव BA ऑनर्स बम्बई ने डिप्टी कलेक्टर के 3 पदों में से एक के लिए आवेदन किया था, जो हाल ही में बम्बई सरकार के राजस्व विभाग द्वारा भरे गए हैं। 2, क्या उन्हें यह जानकारी थी कि वह दलित वर्ग से हैं? 3, किन कारणों से
उनका आवेदन अस्वीकार किया गया। माननीय श्री JL रियू 1 हाँ, 2 हाँ, 3 सरकार खेद प्रकट करती है और इसका कारण बताने को तैयार नहीं है कि श्री जाधव या अन्य अभ्यर्थी विशेष का वह चयन क्यों नहीं कर पाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सरकारी सेवाओं में दलित वर्ग के लिए जो 50% पदों चलो इधर चलो, आरक्षण से इधर चलो ना है, चलो क्या सरकार ने नियुक्तियां करते समय इसे लागू किया। माननीय श्री JL रियू यह नियम इन सेवाओं पर कदापि लागू नहीं होता है। यह केवल लिपिकीय स्टाफ पर लागू होता है। श्री WS मुकादम, क्या सरकार हमें चयनित अभ्यर्थियों के नाम देने की कृपा करेगी। माननीय श्री JL रियू माननीय सदस्य इसे रिकॉर्ड से पा सकेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या श्री जाधव का बहिष्कार सरकार की दलित वर्ग को प्रोत्साहित करने वाली नीति के अनुकूल है। माननीय श्री JL रियू इसके साथ यह असंगत नहीं है। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिबेट्स खंड 19 पृष्ठ 545 5 मार्च 1927। सार्वजनिक स्थानों में दलितों का प्रवेश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री बोले कि उस संकल्प को जिसमें प्रेसिडेंसी के सभी सार्वजनिक स्थानों को दलितों के लिए खोल दिया जाए, प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। माननीय श्री गुलाम हुसैन, सूचना निदेशक द्वारा जारी प्रेस नोट संख्या P 117 29 सितंबर 1923 तत्काल संदर्भ के लिए पट्टी नीचे रखी है की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। प्रेस नोट संख्या P 117 29 सितंबर 1923। सूचना निदेशक बम्बई के सौजन्य से अछूत वर्ग सरकार एवं परिषद प्रस्ताव। बम्बई विधान परिषद के अंतिम सत्र में श्री BS बोले के प्रस्ताव पर यह सिफारिश करते हुए एक प्रस्ताव किया गया कि अछूतों को सार्वजनिक विद्यालय, न्यायालय, कार्यालय तथा औषधालय सहित उन सभी सार्वजनिक जल स्थानों, कुओं एवं धर्मशालाओं के प्रयोग की अनुमति दी जाए जिनका निर्माण तथा रखरखाव सार्वजनिक निधि या सरकार द्वारा नियुक्त निकायों से होता है या जो
कानून द्वारा निर्मित है। इस प्रस्ताव के पालन हेतु सरकार ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इसे वहाँ तक प्रभाव में लाएं जहाँ तक यह सरकारी या सरकार द्वारा संपोषित सार्वजनिक स्थानों और संस्थाओं से संबंधित है। कलेक्टरों से यह अनुरोध किया गया है कि वे स्थानीय निकायों को सलाह दें कि प्रस्ताव में दी गई सिफारिश की वांछनीयता को स्वीकार करने पर विचार करें। बम्बई एवं कराची पोर्ट ट्रस्ट, बम्बई सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और नगर निगम से भी यह निवेदन किया गया है कि वे अपने नियंत्रण वाले सार्वजनिक स्थानों पर भी इस संकल्प को लागू करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि कई स्थानों पर सार्वजनिक निकायों द्वारा सार्वजनिक स्थानों का लाभ उठाने के लिए की गई व्यवस्था के बावजूद दलितों को गांवों में सामान्य ग्रामीणों द्वारा रोका गया। माननीय श्री गुलाम हुसैन हम लोग आ चुके हैं छत्रपति शिवाजी जानकारी में इस समय हम लोग यहाँ पर खड़े हैं बॉम्बे लेजिस्लेटिव छत्रपति शिवाजी महाराज की बिल्डिंग के हम लोग खड़े हुए हैं। पृष्ठ 546 देख चुके हैं 5 मार्च ये है 1927 छत्रपति शिवाजी महाराज दलित वर्गों के लिए पहले इसको सहायक शैक्षिक पर इसका नाम हटा के अब निरीक्षक TSMT कर दिया गया है। डॉक्टर भीमराव छत्रपति शिवाजी महाराज अंबेडकर, क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एक दलित वर्गों के लिए अतिरिक्त सहायक शैक्षिक निरीक्षक के पद से श्री जी कामले को क्यों पदोन्नत किया गया? 2. क्या उक्त पद को समाप्त कर दिया गया है? 3. यदि हाँ तो क्यों? माननीय दीवान बहादुर हरिलाल डी देसाई। उत्तर इस प्रकार है। ए. श्री कामले को इसलिए पदोन्नत किया गया क्योंकि वह पद पर अपने बने रहने का औचित्य देने में असमर्थ रहे। उनकी देख रेख में दिए गए विद्यालयों में कोई वास्तविक सुधार नहीं हुआ। 2. हाँ, 3 पद समाप्त कर दिया गया था क्योंकि बम्बई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1923 के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारियों को प्राथमिक विद्यालयों का नियंत्रण हस्तांतरित कर दिए जाने से सरकार के लिए इसे और अधिक जारी रखना अनिवार्य नहीं रह गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या सरकार यह आवश्यक नहीं समझती है कि विशेष सहायक शैक्षिक निरीक्षक का लाभ दलित वर्ग के विद्यालयों को भी दिया जाना चाहिए? माननीय दीवान बहादुर हरिलाल डी देसाई। पहले उदाहरण
स्वयं रूप सरकार ने विशेष पद की व्यवस्था की। अब सभी विद्यालय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दिए गए हैं और यदि सरकार उस प्रकार की नियुक्ति करना आवश्यक समझेगी तो उस विषय पर पुनर्विचार करेगी। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिबेट्स खंड 19 पृष्ठ 604 7 मार्च 1927। सिटी मजिस्ट्रेट श्री फ्लेमिंग का निर्णय। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि का हाल के 2 फौजदारी मुकदमों, एक साम्राज्य बनाम बाबूराव फुले और 2 साम्राज्य बनाम जवलकर तथा अन्य में पूना के सिटी मजिस्ट्रेट श्री फ्लेमिंग द्वारा दिए गए निर्णय की ओर क्या उनका ध्यान आकर्षित किया गया है? इन दोनों मुकदमों में अभियुक्तों के ऊपर भारदंड संहिता की धारा 500 के अंतर्गत अभियोग लगाए गए थे। क्या वे लोग इससे अवगत हैं कि श्री फ्लेमिंग ने दोनों मुकदमों में शामिल कानून के एक समान बिंदु पर परस्पर विरोधी निर्णय दिए हैं, जैसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 के अंतर्गत क्या फरियादी कोई सताया गया व्यक्ति है? क्या इस संबंध में श्री फ्लेमिंग से कोई स्पष्टीकरण लिया गया है कि उन्होंने इस तरह के परस्पर विरोधी निर्णय क्यों दिए हैं? क्या वे इस संबंध में श्री फ्लेमिंग के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखते हैं? माननीय श्री J.E.B. हॉटसन का शेखा मजिस्ट्रेट के निर्णय से स्वयं को पीड़ित समझने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कानूनी प्रावधान बने हुए हैं। इस सदन में सरकार इस प्रश्न के उन बिंदुओं पर समग्र अनौचित के बिना कोई विचार व्यक्त नहीं कर सकती है। श्री एस के बोले, उत्तर केवल खा का दिया गया है, ना कि का, गा या घा का। माननीय श्री J.E.B. हॉटसन उत्तर प्रश्न के सभी चारों भागों के लिए हैं। श्री एस के बोले का में प्रश्न यह है कि क्या श्री फ्लेमिंग द्वारा दिए गए निर्णय की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है, लेकिन इसके लिए कोई उत्तर नहीं दिया गया है। माननीय श्री J.E.B. हॉटसन, मैं समझता हूँ कि यह विपक्षित है। उनकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है। श्री एस के बोले, पुनः खा में प्रश्न यह है कि क्या वे इससे अवगत हैं कि श्री फ्लेमिंग ने परस्पर विरोधी निर्णय दिए हैं, लेकिन उसके लिए कोई उत्तर नहीं दिया गया है। माननीय श्री J.E.
बी हॉटसन। हाँ, इसका उत्तर है। इस सदन में सरकार समग्र अनुचित के बिना कोई विचार व्यक्त नहीं कर सकती है इत्यादि। श्री एस के बोले, जो पूछा गया है क्या उसकी कोई जानकारी है? माननीय अध्यक्ष, शब्द परस्पर विरोधी हैं तथा उस पर विचार की मांग की गई है, इसलिए इसका वह उत्तर है। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिबेट्स खंड 19 पृष्ठ 1147, 16 मार्च 1927। मुल्क पाटिल द्वारा एक चिकवर्दी पर हमला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि जिला सोलापुर गांव चिकवर्दी के मुल्क पाटिल ने अर्जुन लाल महार पर उनका निजी कार्य करने से मना करने पर आक्रमण करके उसकी खोपड़ी तोड़ दी? क्या यह सच है कि इस समय अर्जुन के घाव का उपचार सरकारी अस्पताल वारसी में किया जा रहा है? यदि हाँ, तो पाटिल के खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की है? माननीय श्री JL र्यू, संबंधित जानकारी मंगाई जा रही है। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिबेट्स खंड 19 पृष्ठ 1147, 16 मार्च 1927। महारों का उत्पीड़न सोलापुर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि सोलापुर जिले के 1 रालेरास, 2 पानगांव, 3 पांगरी, 4 उपले डुमला, 5 अवे गांव और 6 सुरदी गांव के गांव कारी सब अपने अपने गांवों में रैयतों एवं दुकानदारों को महारों के साथ किसी भी प्रकार के व्यवहार को बंद कराने के षड्यंत्र संबंधी कार्य कर रहे हैं तथा उन्होंने अपने अपने गांव के महारों पर आक्रमण किए हैं। कुछ मामलों में तो महार औरतों का सील भी भंग किया गया है। महारों के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली छोटी नदियों में गंदगी तक फेंक दी गई है, क्योंकि इन गांवों में महारों ने आत्म सुधार के प्रयास में मृत पशुओं के शव उठाने बंद कर दिए हैं। महारों को इस प्रकार के अत्याचारों से बचाने के लिए वे क्या कदम उठाना चाहते हैं? माननीय श्री JE B हॉटसन, जानकारी प्राप्त की जा रही है। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिबेट्स खंड 19 पृष्ठ 1298, 17 मार्च 1927। उल्हास नदी पर दुर्घटना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या सरकार यह
बताने की कृपा करेगी कि क्या 13 फरवरी 1926 को प्रतियोगी में प्रकाशित अग्रलेख एवं 12 जून 1926 को प्रतियोगी में ही प्रकाशित बदलापुर के लोगों के बयानों के सार की ओर उसका ध्यान आकर्षित किया गया है। यदि हाँ तो क्या वे अब भी अपेक्षित मुकदमा चलाने की अनुमति को रोके हुए हैं? माननीय श्री कौवासजी जहांगीर सरकार को 13 फरवरी 1926 को प्रतियोगी में प्रकाशित लेख के सार की सूचना मिली है, परंतु पत्र के 12 जून 1926 के अंक में प्रकाशित बदलापुर के लोगों के बयानों के सार की सूचना नहीं है। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिबेट्स खंड 20 759 27 जुलाई 1927। लोक सेवा दलित वर्ग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या सरकार लोक सेवा में दलित वर्ग की संख्या बताने के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं देने की कृपा करेगी? प्रारूप कॉलम फर्स्ट जिला, कॉलम 2 विभाग, कॉलम 3 नियोजित दलित वर्ग की संख्या, कॉलम 3 के पुनः 2 कॉलम, 1 चपरासी के रूप में, 2 स्टाफ के रूप में। माननीय श्री चुन्नीलाल मेहता संबंधित सूचना प्राप्त की जा रही है। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिबेट खंड 20 पृष्ठ 847 27 जुलाई 1927। महार वतनदार परिश्रमिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या सरकार प्रांत के प्रत्येक गांव के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं देने की कृपा करेगी? प्रारूप कॉलम 1 में गांव, कॉलम 2 में कुल जनसंख्या, कॉलम 3 में कार्य करने वाले महारों की संख्या, कॉलम 4 में कार्य करने वाले महारों का सभी स्रोतों से अनुमानित पारिश्रमिक रुपयों में। कॉलम 4 के अंदर 3 कॉलम, पहला इनामी से, दूसरे बलूते से, तीसरा सरकारी वेतन से, पांचवा कुल पारिश्रमिक। माननीय श्री JL रियू इस सूचना को प्राप्त करने में समय एवं कठिनाई शामिल है, जो सार्वजनिक दृष्टि में सभी प्रकार से संभावित उपयोगिता से अधिक होगी। सरकार को खेद है कि वह इसे एकत्रित करने को तैयार नहीं है। यदि माननीय सदस्य इस जांच पड़ताल के लिए कुछ विशिष्ट गांवों का चयन करें तो सरकार विचार करेगी कि तत्संबंधी सूचना उपलब्ध कराना व्यवहार होगा या नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यह सच नहीं है कि इस प्रश्न में मांगी गई सूचना प्रत्येक गांव की वतन कार्रवाइयों से प्राप्त है। माननीय श्री JL रियू, जो भी हो, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि इस प्रश्न को
बंबई प्रांत के प्रत्येक गांव में भेजा जाना चाहिए। सूचना को एकत्र करने में बहुत अधिक श्रम और समय लगेगा। माना उठा रहे हैं सब पहले और उठा रहे हैं।